हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्नबिल की बुक से फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर के राइटर हैं खुशवंत सिंह। इस चैप्टर में राइटर बताते हैं अपनी दादी के बारे में। वो अपनी दादी का एक पोर्ट्रेट प्रेजेंट करते हैं, इसीलिए इस चैप्टर का टाइटल है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो चैप्टर की शुरुआत होती है दादी के बुढ़ापे के बारे में बताकर। राइटर बताते हैं कि उनकी दादी जैसे कि सबकी दादी होती है वैसे ही थी, बूढ़ी और झुर्रियों वाली। 20 सालों से वो अपनी दादी को इसी रूप में देख रहे थे। वो कहते हैं कि लोग बताते तो हैं कि एक टाइम था जब दादी जवान और सुंदर थी, उनका एक पति भी था। पर राइटर कहते हैं कि मुझे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता था, क्योंकि मैंने हमेशा ही दादी को बूढ़ी झुर्रियों वाली एक औरत के रूप में ही देखा था। दादी हमें बताती थी कि कैसे वो बचपन में गेम्स खेलती थी, पर ये सारी बातें भी हमें संत महात्माओं की इमेजिनरी स्टोरीज जैसी लगती थी। फिर राइटर अपने दादाजी के बारे में भी ऐसे ही मजाक करते हैं। वो कहते हैं कि ड्राइंग रूम में लगे हुए उनके पोर्ट्रेट को देखकर ये कोई भी नहीं कह सकता कि उनकी भी कभी कोई पत्नी थी, बच्चे थे। इट मीन्स दादाजी भी इतने बूढ़े लगते थे कि ऐसे लगता था कि केवल उनके ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चों के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता। फिर राइटर बताते हैं दादी की डिवाइन ब्यूटी के बारे में। वो कहते हैं कि हालांकि दादी के चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थी, वो छोटे से कद की थी, मोटी थी, थोड़ा झुककर चलती थी, पर फिर भी वो सुंदर थी। उनकी सफ़ेद लटें पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर इधर उधर बिखरी रहती। उनके होठ हमेशा प्रेयर करने में बिजी रहते, लेकिन वो माउंटेन्स के विंटर लैंडस्केप जैसी बिल्कुल पीसफुल, ब्यूटीफुल, काम दिखाई देती थी। फिर बात आती है दादी और राइटर के रिलेशनशिप की। राइटर कहते हैं मैं और दादी बहुत ही अच्छे दोस्त थे, क्योंकि मेरे पेरेंट्स शहर में रहते थे तो मैं दादी के साथ गांव में रहता था। दादी मुझे सुबह जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती थी। वो मुझे जब नहला रही होती थी तो अपनी मॉर्निंग प्रेयर को लगातार बोलती रहती, क्योंकि वो उम्मीद करती थी कि मैं इस सारी मॉर्निंग प्रेयर को सीख लूँगा। लेकिन मुझे तो दादी की आवाज़ अच्छी लगती थी, इसीलिए मैं उस प्रेयर को सुनता था। उसके बाद दादी मेरे लिए पीली मिट्टी से लिपी हुई एक तख्ती, एक शाही की दवात और एक सरकंडे से बना हुआ पेन देती थी। फिर उसके बाद दादी मुझे नाश्ता करवाती। नाश्ते में मुझे मिलता था एक मोटी सी बासी चपाती, जिसके ऊपर थोड़ा सा मक्खन और थोड़ी चीनी होती थी। उसके बाद हम स्कूल की तरफ चल पड़ते और रास्ते में विलेज डॉग्स को फीड करने के लिए दादी बहुत सारी रोटियां ले लेती थी। दादी मुझे हमेशा स्कूल में छोड़ के आती थी। ये स्कूल एक मंदिर से अटैच था, तो इसीलिए जब प्रीस्ट हमें अल्फ़ाबेट्स, मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे तो दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती और बहुत सारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ती रहती थी। फिर हम दोनों का काम खत्म हो जाने के बाद हम वापस घर के लिए चल पड़ते और इस वापसी के समय ही टेंपल के डोर पर हमारा इंतज़ार कर रहे होते थे विलेज के डॉग्स। जब हम उनको चपातियाँ डालते तो उन चपातियों के लिए लड़ते लड़ते हमारे घर तक हमारे पीछे आ जाते थे। इस तरीके से राइटर बताते हैं कि वो अपनी दादी के साथ कैसे गांव में रहते थे, उनकी लाइफ कैसी थी। अब उनकी दोस्ती में एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, क्योंकि राइटर के पेरेंट्स शहर में सेटल हो जाते हैं, तो अब राइटर को और दादी को उनके साथ रहने के लिए शहर में बुला लिया जाता है। राइटर बताते हैं कि मैं और दादी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब बहुत चेंज आ गया था, क्योंकि दादी मुझे स्कूल तक छोड़ने के लिए नहीं आ सकती थी। मैं एक इंग्लिश स्कूल में मोटर बस में जाता था। गली में कुत्ते भी नहीं होते थे, इसीलिए दादी ने घर के आंगन में स्पैरोज को फीड करना ही स्टार्ट कर दिया था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया हम एक दूसरे को पहले से कम देखने और मिलने लगे। कुछ समय तक दादी ने मुझे जगाना, स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा, और जब मैं वापस आता तो मुझसे पूछती कि स्कूल में क्या क्या पढ़ाया गया है। और जब मैं दादी को बताता कि स्कूल में कैसे इंग्लिश के वर्ड्स, ग्रेविटी का लॉ, आर्किमिडीज प्रिंसिपल और वर्ल्ड के बारे में और बहुत सारी जानकारी मिलती हैं, तो दादी ये सुनकर बहुत ही नाखुश हो जाती थी, क्योंकि अब वो मेरे लेसन्स में मेरी हेल्प नहीं कर सकती थी। और वो ये मानती थी कि इंग्लिश स्कूल्स में गॉड के बारे में, भगवान के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता। एक दिन जब मैंने दादी को ये बताया कि हमें म्यूज़िक लेसन सिखाए जा रहे हैं, तो वो बहुत ही परेशान हो गई, क्योंकि
दादी के अकॉर्डिंग म्यूजिक घटिया किस्म का होता है, वो केवल वैश्याओं के लिए, भिखारियों के लिए ही होता है। इसीलिए दादी अब कुछ भी नहीं कहती थी, मुझसे कोई भी बात नहीं करती थी, लेकिन उनकी साइलेंस से इस बात का क्लियरली पता चल रहा था कि वो मुझसे नाराज थी। अब दादी मुझसे कभी कभार ही बोला करती थी। फिर राइटर ने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया और उनको घर पर एक कमरा अलग से दे दिया गया। इसकी वजह से दादी और राइटर के बीच में दोस्ती की जो एक कॉमन लिंक था, एक कॉमन कड़ी थी, वो टूट गई, क्योंकि अब दोनों अलग अलग कमरे में रहने लग गए थे। लेकिन दादी ने अपने इस अकेलेपन को स्वीकार कर लिया। अब दादी सारा दिन स्पिनिंग व्हील पर ही लगी रहती और वो मुश्किल से ही किसी से बात करती थी। सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ स्पिनिंग व्हील और प्रेयर कहना। लेकिन बीच में आफ्टरनून में वो स्पैरोज को फीड करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकालती थी। वो ब्रेड के छोटे छोटे पीसीस करती और बरामदे में बैठी हुई सैकड़ों स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। और जब छोटी छोटी स्पैरोज दादी के कंधे पर, टांगों पर, सिर पर बैठ जाती तो दादी उन्हें भगाती नहीं थी, बल्कि मुस्कुराती रहती थी। और इस तरीके से पूरे दिन का हैप्पीएस्ट मोमेंट यही होता था जब दादी स्पैरोज को फीड करती थी। फिर राइटर ने डिसाइड किया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए 5 साल के लिए विदेश में जाएंगे। उन्हें पता था कि दादी ये बात सुनकर अपसेट हो जाएगी, लेकिन दादी ने ऐसा कोई इमोशन नहीं दिखाया। वो राइटर को सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पर भी गई। हालांकि वो किसी से कोई बात नहीं कर रही थी और वो केवल प्रेयर करने में ही बिजी थी, लेकिन उन्होंने आगे आकर राइटर को माथे पर प्यार किया और राइटर को ये लगा कि शायद दादी के द्वारा किया गया उनके माथे पर ये प्यार उनके बीच में फिजिकल कांटेक्ट का लास्ट साइन है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि 5 साल के बाद जब राइटर पढ़ाई करके विदेश से वापस लौटे तो दादी रेलवे स्टेशन पर उनका वेलकम करने के लिए खड़ी थी। दादी ने उन्हें बाहों में कस लिया, उन्हें बहुत प्यार किया और घर आने के बाद दादी फिर से स्पैरोज को फीड करने में और प्रेयर करने में ही बिजी रही। और उसके बाद शाम को दादी के बिहेवियर में एकदम से चेंज आ गया। उन्होंने प्रेयर नहीं की, बल्कि उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक पुराना सा ढोलक लिया और बहुत देर तक गीत गाती रही। अब राइटर को जिद करके उन्हें रोकना पड़ा, क्योंकि उनको डर था कि दादी कहीं बीमार न पड़ जाए। और अगली सुबह यही हुआ, दादी बीमार हो गई, उनको फीवर आ गया। अब दादी को अंदाजा हो गया था कि उनकी डेथ नज़दीक आ गई है, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि वो हमारे साथ बातचीत करने में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगी। हमने उनकी बातों का विरोध किया, लेकिन दादी ने हमारी बातों की कोई परवाह नहीं की। वो बिस्तर पर लेटकर प्रेयर करने में और माला जपने में ही बिजी रही। अब हमें शक होता, उससे पहले ही अचानक से दादी के होंठ हिलना बंद हो गए, उनकी उंगलियों से माला नीचे गिर पड़ी। हम समझ गए थे कि दादी मर चुकी थी। शी वॉज डेड। इसके बाद राइटर की फैमिली दादी के अंतिम संस्कार की तैयारियों में लग गई। और जब शाम को दादी की डेड बॉडी को बरामदे में रखा गया तो बरामदे में हजारों स्पैरोज इकट्ठी हो गई। वे बिल्कुल चुपचाप बैठी थी, बहुत ही उदास थी। अब राइटर की मदर ने उनके लिए ब्रेड क्रम्स डाले, लेकिन उन्होंने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब दादी की डेड बॉडी को ले जाया गया तो वे भी चुपचाप आसमान में उड़ गई। इस तरीके से ये चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बताता है राइटर और उनकी दादी की इमोशनल बॉन्डिंग के बारे में। और यहीं पर हमारी आज की डिस्कशन खत्म होती है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा।